नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। जावद क्षेत्र में सरकारी जमीनों की हेराफेरी, अवैध कॉलोनियां सहित फैक्ट्री मुद्दा जो उसको लेकर जावद क्षेत्र की राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान उपस्थित है। जावद मंडल अध्यक्ष जो है सचिन गोकरू, जो दूसरी बार मंडल अध्यक्ष बने, इनसे जावद के मुद्दों और विधायक पर लग रहे आरोपों को लेकर खास बातचीत करेंगे। स्टूडियो में आपको ले चलते हैं। सबसे पहले तो सचिन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जनता के मुद्दों में समय निकाला। सचिन जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है अवैध कॉलोनियों को लेकर, लगातार देखा जा रहा है कि जावद क्षेत्र में सीएम मोहन यादव के सख्त निर्देश के बावजूद भी अवैध कॉलोनियां एक के बाद करती चली है। दीवार किसान जो है वो न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसान न्याय के लिए दफ्तरों में चक्कर नहीं लगा रहा है। न्याय की पाने की अपनी प्रक्रिया होती है। कोर्ट का प्रोसीजर चलता है। न्यायालय में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका संबंधित पक्ष से, सामान्य न्याय का सिद्धांत है कि संबंधित पक्ष से भी उसका पक्ष सुना जाता है। उसके बाद प्रक्रिया चलती है और उसके बाद जो है न्याय उसको मिलता है। लेकिन काफी लंबे समय से देखा जा रहा है, तारीख पर तारीख लगी जा रही है। विपक्ष इसको आरोप लगा रहा है कि विधायक जो जावद ओम प्रकाश सखलेचा वो दबाव बना रहे हैं, ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो आपने पिक्चर का डायलॉग बोल दिया, तारीख पर न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है। न्यायालय की प्रक्रियाओं के तहत कानून जो है सभी लोगों को न्याय प्रदान करता है। और मध्य प्रदेश में विशेषकर मोहन यादव जी की सरकार, और मोहन यादव जी की सरकार के साथ साथ जावद विधानसभा में माननीय ओम प्रकाश सखलेचा जी जो हमारे विधायक हैं, उनके द्वारा सम्यक वर्ग को न्याय मिले ऐसी व्यवस्थाएं की गई है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। जावद क्षेत्र में कॉलोनी कट जाती है 2022 से, सड़क बन जाती है, नामांतरण हो जाते हैं, प्रशासन मुख्य दर्शक बना, प्रशासन को पता ही नहीं, शिकायत करता दिव्यांग किसान पहुंचता है सचिन जी, तब पता चलती है। ऐसे में लगता नहीं है कहीं कि प्रशासन, ये तो क्रेता को भी मालूम होता है, विक्रेता को भी मालूम होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और रजिस्ट्री कराने वाला विक्रेता स्वयं है। ऐसी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सीएम मोहन यादव अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ 2018 के बाद सख्त निर्देश की बात कर रहे हैं। 5-4 साल से कॉलोनी कटी हुई, प्रशासन को नहीं पता कॉलोनी कट गई, तो सड़क बन गई। उसकी शिकायत अभी किसने करी है? शिकायतकर्ता ने खुद ने करी है। शिकायत खुद ने, कॉलोनी काटने वाले ने खुद ने शिकायत तो करी है। प्रशासन ने संज्ञान में लिया है और प्रशासन उसके लिए तैयारी कर रहा है। तैयारी करने के बाद प्रशासन ने उसमें प्रतिवेदन बनाकर माननीय कलेक्टर महोदय को भेजा है, जिसमें निर्णय तुरंत आएगा। बहुत जल्द निर्णय मिलने वाले। दिव्यांग को न्याय मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? दिव्यांग को नहीं, जो सही होगा उसको न्याय मिलेगा। दूसरी बात अगर करते हैं, फर्जी रजिस्ट्रियों का खेल लगातार जो सिंडिकेट काम कर रहा है। फर्जी रजिस्ट्री का हाल ही में मामला आया था, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को लेकर अक्षय शर्मा और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। अब सिंडिकेट काम कर रहा है, इस पर अंकुश कब लगेगा? ये तो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है, खुद सिंडिकेट का काम करती है। वो अपने दलालों के रूप में फर्जी रजिस्टर कराने का काम करती है। इसमें हमारे सचिन जी 2 मिनट, जो टेक्निकल चीजें, आप चूंकि एक साथ साथ एक एडवोकेट भी है, 20 साल का कंपनी का नॉर्म्स होता है, रिकॉर्ड खंगालना होता है, और एक कर्मचारी का नाम भी सामने आया था। आखिर क्या लग रहा है, मतलब कंपनी खुद एक सिंडिकेट बना दिया क्या? हाँ, कंपनी खुद एक सिंडिकेट बना के काम करती है, और कंपनी के साथ साथ अनेकों लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के साथ जो कंपनी के काम की जमीन होती है उसके लिए वे सिंडिकेट बनाकर काम करते हैं। इसमें कंपनी के कर्मचारी इन्वॉल्व है, कंपनी का मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। तो और उसके खिलाफ भी हमारे माननीय विधायक महोदय एवं क्षेत्र की जनता जो कंपनी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रहती है, और वो कंपनी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रहती है। अक्षय शर्मा आरोपी बन गया, लेकिन प्रमोद दत्त का वीडियो में नाम था। प्रमोद दत्त अभी भी बार खुला घूम रहा है। वो प्रक्रिया चल रही है, अभी जांच चालू है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो, पुलिस की जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं। पुलिस पूरी जांच करेगी, और मोहन यादव जी की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जीरो टॉलरेंस पर हम काम करते हैं, और बिना किसी दबाव के हम काम करेंगे, और बिना किसी उसके जो है पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच होगी। और निष्पक्ष जांच में जो भी दोषी पाया गया, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी का आदमी हो, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, न्याय सबके लिए सुलभ है और न्याय मिलेगा, और सभी को लोगों को न्याय मिलेगा। जिसकी जमीन के फर्जी रजिस्ट्री हुई है उसे भी न्याय मिलेगा। सरकारी जमीनों की बात करें, हेराफेरी का खेल, सरकारी बेशकीमती जमीनों पर अतिक्रमण के लगातार जावद क्षेत्र में मामले देखने को आ रहे हैं। सरकारी जमीनें निजी बन गई, निजी जमीनें सरकारी बन गई, बेशकीमती जमीनों का खेल हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ जावद विधानसभा में ऐसा कुछ देखने को नहीं आ रहा है, पर ऐसा कुछ होगा। जिसकी शिकायत मिलेगी उसकी प्रक्रिया के अनुसार जांच होगी। जांच के अनुसार दोषियों के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी कार्रवाई करेगी और दोषियों को सजा दिलाएगी। अभी खास मुद्दा चल रहा है कि जावद क्षेत्र में सखलेचा जी कह रहे हैं कि उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी 100 फैक्ट्रियां लाने की बात कर रहे हैं, पहली फैक्ट्री का ही विरोध शुरू हो गया, धरना चल रहा है, मोरवन ऐतिहासिक बंद हो गया। क्या चल रहा है? तो मुझे लगता है कि कुछ लोग मोरवन की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 350 करोड़ के निवेश की वो कपड़ा फैक्ट्री
जिसमें 1500 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, और 1500 लोगों को अगर डायरेक्ट रोजगार मिलता है तो महेश जी आप ये जानिए कि 1500 लोगों 3000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। लेकिन वहां के किसानों का यह कहना है कि उनके दिमाग में और दिल में डर बैठ गया है, फैक्ट्री लगती है तो डैम का पानी दूषित होगा, पेयजल संकट हो जाएगा, सिंचाई के लिए इरिगेशन के लिए डैम है, उनके सामने खेती को लेकर मुसीबत खड़ा होगी। इसको लेकर क्या कहना है? ये जब डैम बना था तो नहरें कच्ची थी। माननीय विधायक ओम प्रकाश सखलेचा जी ने नहरों को पक्की किया, डैम में पानी बचाया, जिससे पेयजल की व्यवस्था सुलभ हुई। पहले जब नहरें कच्ची थी तो केवल जावत के लिए पानी, पीने के पानी के लिए रिजर्व था। अब सरवानिया के लिए पानी रिजर्व है, मोरबन के लिए पानी रिजर्व है, अन्य किन्हीं नगरों के लिए पानी रिजर्व है वहां पे। और ये जो फैक्ट्री लग रही है वो फैक्ट्री में अपशिष्ट का निर्धारण करने के लिए अलग से व्यवस्था होती है, उसके ट्रीटमेंट के प्लांट लगते हैं, और बिना ट्रीटमेंट प्लांट के कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री चला नहीं सकती, क्योंकि जैसी शासन की जो नियमावली है, और शासन की नियमावली के साथ साथ कोई भी कंपनी अगर अपनी फैक्ट्री लगाती है तो बैंकों से भी फाइनेंस कराना पड़ता है उन्हें। जब बैंकों से फाइनेंस कराना पड़ता है तो बैंकें भी ये सब कुछ देखती है कि इनको सब प्रकार की एनओसियां मिली है नहीं मिली, या सभी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले नहीं मिले, और इनने जो फैक्ट्री लगा रहे हैं उसके प्रोजेक्शन में उसके अपशिष्ट के निर्धारण के लिए पूरे रूप से अपनी कार्रवाई की या नहीं की। नहीं, लेकिन वहां सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लोगों के मन में डर बैठ गया, लोगों को बताया जा रहा है, वहां पर धरना प्रदर्शन के दौरान भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई भी प्रक्रिया जो कानूनी होती है वो करी नहीं गई। वहां पर कुल मिला के बताते हैं, बोले आवंटन करा, अभी तो फैक्ट्री की बाउंड्री वाल का काम चल रहा है, फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री में बनने के बाद प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद कोई अपशिष्ट निकलेगा तो उसके संबंध में बात आएगी। आज आवंटन प्रक्रिया के नियम तो हुए होंगे। आवंटन प्रक्रिया के नियम क्यों नहीं हुए होंगे? आवंटन प्रक्रिया AKBN ने उनको आवंटन किया होगा, और जो विभाग ने जिसने भी आवंटन उनको किया है तो पूरी प्रक्रिया का पालन होता है। कलेक्टर उस विभाग को हैंडओवर करता है जमीन, पूर्व में जमीन राजस्व की होती है, राजस्व के हैंडओवर करता है जमीन, हैंडओवर करने के बाद आवंटन होता है, आवंटन करने के बाद जितनी प्रक्रिया होती है वह सब प्रक्रिया का पालन होने के बाद उसको उसके रजिस्ट्री या लीज डीड एग्जीक्यूट होती है। अभी पहले भाजपा के महामंत्री भी हमारे स्टूडियो में आए थे, भाजपा के कई लोग भी आए थे, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, कहना है कि वहां पे जो विपक्ष जो है वो सिर्फ जनता को भड़काने का काम कर रहा है। विपक्ष नहीं है, मतलब जो भी लोग है धरने पर जो बैठे हैं लोग। लेकिन अब मोरबन बंद की जो कल तस्वीरें आई है, सब संस्थान, मतलब बीजेपी के लोगों ने भी संस्थान बंद, ऐसा संस्थान बंद करने का काम नहीं। संस्थान बंद इसलिए हो जाते हैं कि सामान्यतः महेश जी आप जानते हैं कि जो लोग बंद कराने के लिए प्रयासरत होते हैं वे लोग कुल मिला के एक अगर प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। व्यक्ति सोचता है, दुकानदार सोचता है कि क्यों अपनी दुकान का नुकसान करा ले, इसलिए कभी कभार डर से भी बंद कर देता है। लेकिन भाजपा के राज में डर का ही था, पुलिस भी तो मौजूद थी वहां, प्रशासन पुलिस मौजूद थी, बट क्या होता है कि आदमी सोचता है कि बंद करा रहे हैं, क्यों किसी उसमें पड़े। अब नीमच कलेक्ट्रेट घेराव की तैयारी सोमवार को, क्या लगता है संख्या आएगी या नहीं आएगी? ये तो देखें, कुछ विशेष व्यक्ति विशेष के कारण ये बंद है, और बाकी कोई ना कांग्रेस न विपक्ष कर रही है और न भाजपा इसमें इन्वॉल्व है। बता रहे हैं कलेक्ट्रेट के घेराव में 50 गांवों के किसान आएंगे, राजकुमार जी कह रहे हैं, पूरन जी कह रहे हैं, क्या लगता है आपकी भी लगभग जनता के बीच जा रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि इनने धरना दिया था जिस दिन, धरना देने में इनके 50 लोग इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन कल संख्या बढ़ चुकी थी। कल कहाँ थी संख्या? कल धरने में 150 लोग और हो गए। क्या लोगों से बात हो रही है? क्षेत्र में लगातार बात हो रही है। आज सरवानिया बंद होने की बात थी, वो नहीं हुआ। फैक्ट्री की अगर बात करें, जिसे फैक्ट्री लगेगी तो रोजगार मिलेगा जनता को, क्या इसके अलावा फैक्ट्री बनेगी तो जनता को रोजगार मिलेगा, आवागमन के साधन बढ़ेंगे, ढाबे लगेंगे, अनेकों तरह की चाय की दुकानें लगेगी, छोटे व्यवसायी बेचारे जो गरीब हैं, वे जिनको कृषि मजदूरी टाइम पे कम मिलती है, उन्हें रोजगार मिलेगा। सब लेकिन चीजें जो मिलेगी उसके बाद क्षेत्र का विकास होगा। सचिन जी, ये बातें जब फैक्ट्री लगती है तो सब की जाती है, बिल्कुल जनता का विकास होना चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए, लेकिन अभी विपक्ष ने और निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि विक्रम फैक्ट्री में भी बात करी गई थी, आज देखो कितने लोगों को रोजगार मिला। इसको लेकर सवाल हो रहा है, जनता भरोसा कैसे करे रोजगार मिलेगा? क्यों नहीं मिला विक्रम सीमेंट में रोजगार? कौन कहता नहीं मिल रहा? जो आरोप लगा रहा उसको रोजगार वहां से मिल रहा है। ऐसा तो क्या लगता है फैक्ट्री लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? फैक्ट्री लगेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विदेशों में जा रहे हैं फैक्ट्री के लिए कि आओ साहब मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्यटन के इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए अच्छा है, सड़कों का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे यहाँ पानी अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरे विदेशों में घूम रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ निवेश करिए। और ये बात आज, और फिर दूसरा इंडस्ट्री ईयर, ये साल 2025 मध्य प्रदेश शासन का इंडस्ट्री ईयर है, उसके बाद फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगेगी? यहाँ फैक्ट्रियां लगेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आता है
तो कम से कम 40% इन्वेस्टमेंट जो व्यक्ति करता है वो निचले यहाँ के लोगों में निवेश बढ़ता है। विधायक सकलेचा पर एक बहुत गंभीर आरोप अभी निर्दलीय प्रत्याशी पूर्णमल अहिर ने लगाया है कि सकलेचा जो अपने रिश्तेदारों को लाकर और माफिया की तरह जमीनों पे कब्जा करवा रहे हैं और जमीना जो गलत तरीके से आवंटित की जा रही है। इसमें क्या, और यहाँ तक कि उन्होंने आप पे भी आरोप लगाया कि आप भी जमीनों के खेल में शामिल है। ये तो वो कहावत हो गई, 900 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली। अपनी गिराबान में जाके कहां से शुरुआत करी थी उनने, आज कहां है और कैसे हैं, कि जनता कोई मूर्ख नहीं है, सब आप जानती है कि उनने शुरुआत कहां से करी थी, कब क्या उनने किया, कहां क्या किया, कौन सी मिट्टी चोरी के मामले में वो कहां कुछ हुए, कहां उनने क्या किया, ये सब लोगों को जानते हैं। और पब्लिक जो है, चेहरा जो होता है वो पब्लिक जानती है, इसलिए पब्लिक ने उन्हें नकार दिया। विकास के मुद्दों की अगर बात करें, क्षेत्र के विकास को लेकर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी आरोप लगाया, विकास के नाम पर झूठा ढिंडोरा पीटा जा रहा है। जावद क्षेत्र में विकास को लेकर सिर्फ दिखावा है। अब ये किसी ने कोई चश्मा अलग पहन रखा हो तो अलग बात है, पर विकास की अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में अगर विधानसभाओं की बात करें कि आदमी जो है अपना भविष्य अपने बच्चों में देखता है, महेश, अपना भविष्य अपने बच्चों में देखता है, आने वाला भविष्य आने वाला भविष्य उसका उसके बच्चों में रहता है। वो बच्चों के विकास के लिए पूरे मध्य प्रदेश की सब विधानसभा में, विधानसभा क्रमांक 230 में 7 संदीपनी विद्यालय खोले गए हैं। उसके साथ साथ सिंगोली में कॉलेज खोले गए हैं, जावद में ITI कॉलेज है, PG कॉलेज है, सिंगोली में PG कॉलेज है। अनेकों शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल एजुकेशन का मामला, डिजिटल एजुकेशन पे तो फिर पूरन जी ने आरोप लगाया कि वहां तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। डिजिटल शिक्षा के नाम पे सकलेचा जी ने बिना टेंडर के ही पैसे दे दिए और बड़ा भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। कैसी बातें करते हैं, मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि वो कैसी बातें करते हैं। इनका कोई विजन नहीं है, कोई वो नहीं है उनका। उसके साथ साथ अपन बात करें क्षेत्र में पढ़ाई की, तो आज कम से कम 25 बच्चे MBBS में, 50 बच्चे, सॉरी 25 नहीं, 50 बच्चे MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़कर अपने क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। जावद क्षेत्र में के आसपास डॉक्टरों की संख्या कितनी बढ़ गई। इसी जमाने में 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तब एक डॉक्टर सिंगोली में हुआ करता था, एक जावद में हुआ करता था। आज केवल अकेले जावद अस्पताल में 12 से ज्यादा चिकित्सक काम कर रहे हैं। जावद क्षेत्र में चिकित्सा को लेकर बदलाव हुआ, मानते हैं? नहीं हुआ बदलाव। 100 बेड का अस्पताल अभी स्वीकृत हुआ। उसके साथ साथ नहीं, बिल्डिंग नहीं, डॉक्टर चिकित्सक की बात, 16 डॉक्टर आने के बाद 100 बेड का अस्पताल स्वीकृत हुआ। और 16 डॉक्टर के साथ साथ वहाँ चिकित्सा के साथ साथ अनेकों प्रकार की खून की जांचें वहां हो रही है निःशुल्क। जो 10 रुपए की उसकी कल्याण समिति की पर्ची अपनी कटती है, उसके अलावा अनेकों जांचें वहां हो रही है। एक्सरे 500 MA का एक्सरे की मशीन वहां लगी है, जो 7 दिन एक्सरे हो रहा है। आ रही है, फायदा ले रही है। हाँ, सोनोग्राफी मशीन वहां है। गर्भवती महिलाओं को भाग के नीमच नहीं आना पड़ रहा है, कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं की जांच सिंगोली में हो रही है। सिंगोली जैसे क्षेत्र में सोनोग्राफी मशीन के द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच हो रही है। हम बचपन के पैदा होने से लगा के मृत्यु तक की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है। क्यों नहीं विकास हो रहा? कैसी बातें कर रहे हैं विकास की? किसान को लेकर बात करें, किसान अहम भूमिका होता है। मुख्यमंत्री जी किसानों को लेकर बातें करते, बोले दिवाली किसानों की सिंगोली क्षेत्र में अच्छी नहीं बनी। कांग्रेस ने धरना भी किया था वहां पे, बोले किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्यों नहीं दिया? मुआवजा मिला सिंगोली में। सिंगोली में सोयाबीन की, सिंगोली क्षेत्र में मूंगफली की फसल ज्यादा होती है, सोयाबीन की फसल न के बराबर होती है। तो सोयाबीन की वहां की गिरदावरी में जो पटवारी की रिपोर्ट और गिरदावरी होती है, उसमें सोयाबीन की फसल नहीं थी, तो सोयाबीन की फसल में मुआवजा वहां कम मिला। कांग्रेस तो विरोध कर रही है, वहां धरना दे रही है। तो कांग्रेस को पता ही नहीं कि वो क्या प्रक्रिया होती है। किसान खुश है वहां का? क्यों नहीं खुश है किसान? मूंगफली के अच्छे भाव आ रहे हैं, मूंगफली अच्छी हुई, मूंगफली के भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। और भावांतर में माननीय मोहन यादव जी ने भावांतर योजना चला के, क्या MSP थी सन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो MSP 2500 रुपए थी सोयाबीन की। आज MSP है 5300 रुपए सोयाबीन की। और अगर मंडी में भाव नहीं मिलता है किसान को, तो मंडी का बिल पेश करके वो भावांतर योजना का लाभ दे रहा है किसान। क्यों नहीं खुश है किसान? जावद में और सिंगोली में मंडी है, जावद में भी मंडी है, सिंगोली में मंडी, जीरन मंडी है। अगर बाबा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जीरन मंडी बहुत अच्छी चलती है, बचता टैक्स भी आता है। जावद और सिंगोली की मंडी है, वो डेवलप क्यों नहीं हो पाई? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि किसान अगर सिंगोली की मंडी अच्छी चल रही है, जावद में कुछ हमारे कुछ व्यापारी कम है, तो यहाँ जावद से नीमच की दूरी, नीमच मंडी की दूरी 13 किलोमीटर है और यहाँ व्यापारी ज्यादा हैं। तो जब किसान को जहां मूल्य अपनी फसल का अच्छा मिलेगा, किसान वहां जाएगा। अब इसके लिए तो अपन किसी को दबाव नहीं बना सकते कि जावद की मंडी में फसल आओ। जहां किसान को उचित मूल्य मिले, चाहे किसान निम्बाड़ा जा रहा है, चाहे नीमच जा रहा है।
कहीं भी जहां उसको उचित मूल्य मिलता है किसान वहां जाए और स्वतंत्र किसान अपनी फसल कितनी फैक्ट्रियां और आने की उम्मीद है? फैक्ट्रियां तो अथा आएगी महेश जी। आपने देखा होगा जब हमारे माननीय विधायक जी ने मोदी जी उद्घाटन करने आए थे तो एक एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जावद विधानसभा क्षेत्र में आया। तो आज हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए। आज हम जब बात करते थे सिर्फ कांग्रेस के राज में न बिजली थी, न पानी था, न सड़क थी। आज भगवान की कृपा से पानी भरपूर है, बिजली में हम आत्मनिर्भर हैं। 24 घंटे बिजली की जब हम बात करते थे तो ये लोग कहते थे कि ये तो मूर्ख बनाने का काम है। आज 24 घंटे बिजली, हम खेती में 24 घंटे बिजली देना चाह रहे हैं बहुत जल्द। उसके साथ साथ अनेकों फैक्ट्रियां हो रही। एक हमारे यहाँ अनेकों आत्मनिर्भर बनने के लिए मोदी जी का सपना है कि 2047 में जब विश्वगुरु भारत बनेगा तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अब खुद को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। पर ये क्या है, कुछ गैर जिम्मेदार लोग अपने आप व्यक्तिगत आत्मनिर्भर। लेकिन भाजपा के लोग, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा, फैक्ट्री लगने से लोगों को, किसानों को नुकसान नहीं होगा, जनता को रोजगार मिलेगा, भाजपा जाके समझाती क्यों नहीं है लोगों को? तो मेरा तो आपके माध्यम से कहना है लोगों को कि जब हम गांधी सागर से पानी यहाँ ला रहे हैं, जल जीवन मिशन से हर घर नल आ रहा है ना, ठीक है। उसके साथ साथ कृषि के हर खेत में पानी पहुंचाने का काम अगर मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक माननीय ओम प्रकाश जी सकलेचा कर रहे हैं कि 3000 करोड़ की योजना लाके गांधी सागर से हर खेत में पानी पहुंच रहा है, तो मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि पानी की कमी कैसे हो जाएगी। सबसे अहम सवाल, आखिरी सवाल करना चाहूंगा। तस्करी, नीमच मंदसौर जिला जो है अफीम का बेल्ट माना जाता है। तस्करी को लेकर काफी कार्रवाई होती है, बड़े बड़े नामचीन तस्कर जो उधर। ऐसे में पूरण अहिर ने गंभीर आरोप विधायक पर सकलेचा पर लगाया है कि तस्करी का जो सिंडिकेट काम करता, गाड़ियां निकलने का काम विधायक कर रहे हैं। कोई आदमी अगर ज्यादा विरोध करेगा तो उसको 29 के नाम पर डराने का काम भी जावत विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के इशारों पर किया जाता है। क्या कुछ सच्चाई है? ये तो बात ही फर्जी है अपने आप में। मेरे को बताओ, सन 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का जाने का कारण ही अफीम के फर्जी केस बनने थे। मेरे को बताओ, सन 2003 से आज 2025 हो गया, अफीम के फर्जी केस का एक भी मामला जावद विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया। उसके साथ साथ मैं बताऊं तो यातायात के नाम पर जावद विधानसभा क्षेत्र में किसी भी किसान को रोका टोकन जाता। उस जमाने में जब करियावर होता था, किसान मोटरसाइकिल से इधर उधर आता जाता था, उसको 100 रुपए के नाम पे, यातायात के नाम पे चमका के पुलिस ले लेती थी। ऐसी कोई वसूली जावद विधानसभा क्षेत्र में न हमारा ओम प्रकाश सकलेचा होने थे, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहां के मंडल अध्यक्ष और जो भी लोग जो सक्रिय हैं वे नहीं होने देते। जावद में नक्शा लागू करने को लेकर कलेक्टर हिमांशु चंदा ने पहल करी है, क्या लगता है नक्शा लागू होना चाहिए? लागू हुआ नहीं, तो परिणाम क्या होंगे? अच्छा है, नक्शा लागू होगा। किसान के अपने खेत के नक्शा होता है राजस्व का जी महेश जी। नक्शा जब राजस्व का होता है तो किसानों को समस्या आती है कभी कभी अपने खेत के सीमांकन कराने की, इसकी उसकी सेड़ा मेड़ा ये वो। कभी पड़ोसी क्या होता है कि किसानों के पड़ोस के भी झगड़े हो जाते हैं, बहुत सी बार ये होता है। तो सीमांकन कराने में किसानों को आसानी होगी, उससे उनको न्याय सुलभ मिलेगा। ये नक्शा लागू होना चाहिए, नक्शा लागू होने में कोई समस्या नहीं। और ऐसा जमीनों के खेत वाले बेनकाब हो जाएंगे ना, तो ऐसी कोई जमीनों का खेत वही ना जावद विधानसभा में पिछले 20 सालों में। उसके पहले जो हुआ होगा वो जिनको जो आरोपी होंगे वो भाजपा की सरकार है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। राजनीतिक अड़चन नहीं है कि नक्शा लागू करने में? कोई राजनीतिक अड़चन लागू हो, कोई राजनीतिक अड़चन हम जो है हमारे किसानों की भलाई के लिए कोई राजनीतिक अड़चन नहीं बनते। क्या लगता है, अब अहम जिस मुद्दे पर हमने डिस्कस शुरू करें, दिव्यांग किसान को वाकई में एक बार पूछना चाहेंगे, मतलब दबाव या निष्पक्ष न्याय, विधायक जी क्या चाहते हैं, न्याय मिले कि नहीं मिले? मैं कह रहा हूँ जो गलत होगा उसे सजा मिलेगी और जो सही होगा उसे न्याय मिलेगा। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं होती। कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप की, कहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप है? ये थे हमारे साथ में जावद मंडल के अध्यक्ष जो है सचिन जी गोखरू साथ में थे। जावद विधानसभा के मुद्दों पर, विपक्ष के आरोपों पर लगातार जो आरोप लग रहे थे उनको लेकर बेबागी से अपनी बात रखी। सभी आरोपों को लेकर इन्होंने करारा पलटवार करा है। वही साथ ही साथ बता दें कि इन्होंने कहा है कि विकास को लेकर जावद में बदलती हुई तस्वीर, शिक्षा, चिकित्सा सभी को लेकर, सड़कों को लेकर बदलती हुई तस्वीर दिखाई दी। फैक्ट्री मुद्दे पर भी बातचीत करी कि फैक्ट्रियां लगेगी तो लोगों का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ ही बता दें कि विपक्ष लगातार जो धरना चल रहा है उसको लेकर बताया जा रहा है कि लोगों में डर बैठ चुका है, उसको लेकर लगातार बंद की तस्वीरें भी देखने को मिली थी। इसको लेकर भी इन्होंने कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। देखना होगा कि भाजपा जनता को गुमराह करने को लेकर क्या भाजपा इन लोगों के बीच जाती है और क्या कुछ तस्वीरें आगामी दिनों में जावद क्षेत्र में देखने को मिलती हैं।